अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन की बात करो कि पेपर कैसे लिखना है जेके बॉस में। देखो ये मेन चीज होती है। अगर आपको कितना भी क्यों ना पता हो, अगर आप देखो फॉर एग्जांपल पूरा सिलेबस भी कवर करो और आपने 5 से 6 बार रिवीजन भी क्यों ना किया हो, सब कुछ आपको टिप ऑफ द टंग याद हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है जैसे मैं बताने वाला हूँ तो यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि पेपर लिखने के टाइम आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि ये चीज मुझे करना है। तो पहले अगर हम बात करें, हम यूजुअली जैसे हमारे पास पेपर आता है हम बताते हैं कि हम कौन सा सेक्शन पहले करें। देखो इसमें कोई मैं पर्टिकुलरली नहीं बताने वाला कि ये सेक्शन अटेम्प्ट करो, वो सेक्शन अटेम्प्ट करो। देखो सेक्शन अटेम्प्ट करना इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, जो भी पेपर लिख रहा है। हाँ, मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि पहले उस सेक्शन से स्टार्ट करना जिसमें आपको पक्का हो कि इसमें मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अप्लाई होता है कि अगर आपके पेपर में शुरुआत ही अच्छी है, जो पेपर चेक करेगा उसके दिमाग में फिर खुद ब खुद यही आ जाता है कि इसके बाकी भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ठीक ही होंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि उस पर वो मार्क्स देगा, चेक करेगा, लेकिन एक वो होती है, इमेज बन जाती है जब वो पेपर चेक करते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये दिमाग में रखना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए कोई करता है, ऐसे नहीं करना कि सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन पहले कर लिया, फिर सेक्शन बी लिख लिया, फिर सेक्शन सी लिख लिया, फिर सेक्शन ए का लास्ट पेज पे कुछ आंसर्स लिखे हैं। तो सिंपली बताऊंगा, कंफ्यूज मत करो पेपर चेक करने वाले को। इसलिए मैंने ये बताया उस सेक्शन से स्टार्ट करना जिसपे आप सबसे ज्यादा श्योर हो कि ये मुझे आता ही आता है। तो दूसरी चीज की अगर हम बात करें वो है आंसर्स बड़े लिखने। जेके बॉस को वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। देखो आपका जो पेपर है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, हॉरिजॉन्टली उसकी लेंथ ज्यादा होती है और उसकी ब्रेड्थ छोटी होती है। वो जो एक्स एक्सिस में वो लाइन है ना, उसमें कम से कम ट्राई करना 6 से 8 वर्ड्स आप वहाँ पे भर रहे हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना इतना लिखते हैं जिसको फिर हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा क्या लिखा है। उसकी वजह से फिर उनका आंसर भी इतना ही होता है, चाहे 10 मार्क्स का सवाल हो, आंसर इतना ही होता है, लेकिन लिखा तो उनने सारा होता है, लेकिन आंसर इतना ही होता है। तो उस चीज से भी मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। तो ये रही बात इसकी कि लॉन्ग आंसर्स लिख, पेपर चेक करने वाले को लगना चाहिए कि इसको बहुत कुछ पता है। तो अब अगर हम तीसरी चीज की बात करें वो है आपकी हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं मैटर करती है, मैं ये नहीं बता रहा कि ज्यादा मैटर करती है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट इट मैटर्स। बिकॉज देखो अब आप ऐसा लिखोगे कि हमें मेडिकल शॉप वाले को बुलाना पड़े इस पेपर में लिखा क्या, बिकॉज सिर्फ वही लोग हैं जिनको डॉक्टर की भी हैंड राइटिंग समझ में आ जाती है और उनको मे भी आपका पेपर भी समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या। तो इतना भी गंदा नहीं लिखना, ठीक ठाक हैंड राइटिंग होनी चाहिए जो पेपर चेक करने वाले को भी अच्छे से समझ में आ जाए। और अपनी जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ाओ, जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप है उनको प्रैक्टिस करो, स्पीड अपनी बहुत ज्यादा बढ़ाओ, ताकि आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे पेपर सारा का सारा अटेम्प्ट करना है वहां पे। तो अब अगर हम और एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करें वो है अंडरलाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी लिखा, अब उसमें कोई नाम आ रहा है या कोई ऐसी चीज आ रही है जो आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है और जो चेकिंग करने वाला है उसके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, वो इस पे फोकस करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन जरूर करना। अब अंडरलाइन ऐसा नहीं करना है आप लोग रगड़ो उस पेपर को फिर छेद हो जाए दूसरे साइड से, तो वैसा नहीं। देखो अगर आपके पास पेंसिल होगा, अगर आप किसी भी पेन से लिख रहे हो तो अगर आपके पास पेंसिल होगा दैट इज द बेटर वे ऑफ अंडरलाइनिंग। अगर आप पेंसिल से अंडरलाइन कर रहे हो, सिंपली एक लाइन मारनी है, यहाँ वो करवी वो डालते हैं वो लाइन, राइट। आई होप यू गॉट इट। लड़कियों को ज्यादा समझ में आ गया होगा बिकॉज वही सजाती है ज्यादा पेपर को। तो बोर्ड में अगर सजाते हो लड़का हो या लड़की, बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज ये है, डोंट यूज जेल पेन। कोई ये बताता है कि मैं जेल पेन से लिखूंगा या लिखूंगी, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप जेल पेन से लिखते हो, अगर आप एक साइड से लिखेंगे दूसरे साइड से आप देखोगे वो शेड टाइप पड़ती है, जिसकी वजह से पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। ऑलवेज यूज ब्लू बॉल पेन। फिर कुछ लोग बताते हैं मुझे बॉल पेन नहीं था, मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, तो वो चीज करते ही क्यों हो। अभी से देखो, अभी टाइम है, सिंपली ये दिमाग में रखना कि मुझे ब्लू बॉल पेन से लिखना है, ताकि आपकी अंडरलाइनिंग वो आप पेंसिल से करोगे। या कोई अगर उसी पेन से भी करेगा वो अंडरलाइन थोड़ा सा जिससे वो खराब ना हो, ऐसी अंडरलाइनिंग भी करेगा वो भी चलेगा। तो अब अगर मैं और एक बात बताऊं वो है कटिंग। देखो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम अगर आंसर लिखे और अगर हमें वहां पे कुछ गलत हुआ हो तो हम क्या करते हैं, हम वो पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में काटते हैं। दगान जैसे कि छोटी सी वर्ड दगान, इस डायगोनल में भी आप कट कर देते हो, इस डायगोनल में भी ऐसे भी कट कर देते हो। हमें कोई साउथ की मूवी नहीं बनानी, सिंपली क्या करना है, अगर कोई भी चीज गलत हो रही है उसको एक लाइन मारो, दैट्स इट। अगर मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं वो ये है कि रीजंस लिखा करो। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी जगह हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कि मान लो हमने a+b का होल स्क्वायर यूज किया, तो हम सिंपली यूज करते हैं, लेकिन साइड में लिखना चाहिए, ब्रैकेट में लिखो कि हमने ये चीज यूज करी है। जैसे हम देयरफॉर का मार्क देते हैं, वो 3 डॉट्स, उसका उल्टा कर दो जस्ट, तो हम देते हैं कि बिकॉज a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², राइट। तो ये चीजें लिखना भी जरूरी है, बिकॉज आपको दिमाग में ये रखना है कि पेपर जो चेक कर रहा है उसको कुछ भी नहीं पता। ये नहीं सोचना कि पेपर चेक करने वाले को सब कुछ पता है। अगर वैसे लिखने बैठे ना तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं आएगा, बिकॉज बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप का भी मार्क्स होता है कि आप रीजन लिख रहे हो कि मैंने ये चीज क्यों यूज की, यहाँ पे ये चीज अप्लाई क्यों हो रही है। साथ ही साथ आंसर्स को बॉक्स में रखो। हमें क्या करना है, जैसे कोई आंसर निकले या कोई भी डेरिवेशन है उसका रिजल्ट निकला, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको निकला न्यूमेरिकल वगैरह, तो उसका जो भी आंसर है उसको बॉक्स में रखो। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बन जाए, जो भी वहां पे बन जाए वैसा आप बना लो। तो अब अगर मैं लास्ट चीज की बात करूं वो है, अगर आप कहीं पे भी पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो, देखो पॉइंट वाइज आंसर में क्या चीजें करनी होती है। अगर 2 मार्क्स का सवाल पूछा है, कम से कम आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 3 मार्क्स का पूछा, कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स का, कम से कम समझ जाना 6 से 7 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। ये नहीं समझना कि 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट लिखेंगे। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे
वैसे ही कोई पॉइंट वाइज का आंसर होता है, क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो फिर हमें एंड में याद आके वो एंड में लिख देते हैं। लेकिन ट्राई करना जो इंपॉर्टेंट चीजें हो, मतलब जिसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, वो ट्राई करना कि वो आप पहले ही छाप दो वहाँ पे। ओके, तो उसके बाद वो पॉइंट्स लिखना जिनमें थोड़ा सा मतलब डाउट वगैरह हो जो भी, लेकिन लिख देना। अगर 5 मार्क्स का है तो उसमें 6 से 7 पॉइंट हमें लिखने ही लिखना है। तो ये थी बात आपके पेपर प्रेजेंटेशन की। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।